राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत द्वारा वर्तमान मंदिर मस्जिद उभरती विवादों पर दिए वक्तव्य को लेकर अनेक धर्माचार्य और हिंदू संगठनों नेताओं की विरोधी प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। इस संदर्भ में सबसे कड़ा बयान जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का आ रहा है। उन्होंने कहा है कि भागवत के बयान से पूरी तरह असहमत हूँ। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भागवत हमारे अनुशासक नहीं बल्कि हम हैं। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि संभल में अभी तक जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा है। हालांकि सकारात्मक पहलू ये है कि चीज़ हिंदुओं के पक्ष में सामने आ रही है। हम न्यायालय में मतदान और जनता का समर्थन से इसे सुरक्षित करेंगे। वैसे अनेक संगठन, बुद्धिजीवी नेताओं आदि ने डॉक्टर भागवत के बयान का समर्थन भी किया है। विडंबना यह भी है कि जब तक संचालक ने ऐसे वक्तव्य दिए थे तब उसे झूठ, पाखंड और आंखों के धूल झुकने वाला तक कहा गया। इसीलिए विरोधियों की प्रतिक्रिया इन संदर्भ में नैतिक है, न विश्वसनीय है और न ही कोई अर्थ है। हमें पूरे विषय को सही संदर्भ में देखना और निष्कर्ष निकालना होगा। पिछले वर्ष में ये पहली बार ही नहीं है जब भागवत वक्तव्य पर विरोधी तीखी प्रतिक्रिया हिंदू संगठन नेताओं और कुछ धर्माचार्य की ओर से आई है। 2 जून 2022 को नागपुर में जब उन्होंने कहा था कि अयोध्या, काशी, मथुरा को मान्यता रही है, लेकिन हर मस्जिद में मंदिर क्यों तलाशे, तब भी इसी तरह प्रतिक्रिया थी। और पूर्व धर्म संसदों के दिए गए आक्रामक वक्तव्य के संदर्भ में भी उनके विचारों का कुछ पक्ष ने विरोध किया था। ऐसा ही नहीं कि संघ के प्रमुख या संघ के शीर्ष नेता को इसका आभास पहले से नहीं होगा। बावजूद उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया और पहले भी देते रहे, तो निश्चित रूप से इसके पीछे गहरी सोच है। अतीत और वर्तमान का विश्लेषण तथा भविष्य की दृष्टि होगी। हम संघ के विचारों का कुछ कार्य सहमत असहमत तो हो सकते हैं, लेकिन निष्पक्ष होकर विश्लेषण और विचार करने वाला मानते हैं कि शीर्ष स्तर से दिया गया हर वक्तव्य और भाषण काफ़ी सोच समझकर ही सामने आता है। वैसे भी संचालक का वक्तव्य संगठन परिवार के लिए अंतिम शब्द माना जाता है। स्वाभाविक है जब ऐसा बोल रहे थे तो देश के बने वातावरण और आम हिंदू समाज की उस पर ही हो रही प्रतिक्रिया सब उनके सामने में थी। तो फिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? पहले ही भाषण में उनकी पंक्तियों को देखिए। 19 दिसंबर को पुणे सहजीवन व्याख्यानमाला में इंडिया द विश्व गुरु विषय पर उनका भाषण था। उन्होंने मराठी में बोला, भागवत ने कहा कि हम लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं। अगर देश में कोई सदैव चाहिए तो उनकी मिसाल हमारे देश को होनी चाहिए। हमारे देश में आस्था का सम्मान होना चाहिए। हिंदुओं का मानना है कि राम मंदिर बनना चाहिए क्योंकि वो आस्था का स्थान है, लेकिन ऐसा करने से आप हिंदुओं का नेता बन जाएंगे ऐसा नहीं है, या किसी को हिंसक अतीत के फलस्वरूप आध्यात्मिक नफरत, देश शत्रुता, स्वयं कि हर दिन एक नया मामला उठना, ये कैसे काम कर सकता है? स्वाभाविक है कि संभल से लेकर बदायूं, दिल्ली का जामा मस्जिद, कानपुर, बनारसी आदि में नए मंदिरों का मिलना पहले से चल रहे हैं। बनारसी के ज्ञानवापी और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि नई विवादों के बीच बने वातावरण में सहसा इन पंक्तियों को पचा पाना आसान नहीं है। विचार करने वाली बात यह है कि क्या संघ जैसा संगठन जिसने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई तथा मथुरा और काशी को लेकर भी उनके मत उन दिनों से स्पष्ट हो रहे हैं जब दूसरे संगठन का प्रभाव नहीं था, या वे थे ही नहीं, वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मुस्लिम काल में इन मंदिरों को ध्वस्त किया गया और उसमें निहित प्रतिमाओं को अपमानित करने के लिए अनेक उपक्रम हुए। स्वतंत्रता के बाद भी अपने ही मूल शहर से हिंदुओं को दूसरी जगह पलायन करना पड़ा। उनके मंदिरों से पूजा पाठ करना लोगों का जाना कठिन हुआ, बंद हुए और कई जगह पर बेदर्दी से स्थलों को कब्जा करके
करने का उपक्रम भी हुए। स्थानीय स्तरों पर इसमें से ज़्यादातर स्थानों को प्राप्त करने की भावनाएं या उन मुद्दे पर उठाने और कहीं कहीं संघर्ष करने का भी लंबा अतीत है। वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।